जहाँ साँच व्यवहार है, करनी साँच स्वभाव, वहाँ को विद्यमान है सत्य सत्य भाव। जिसका सत्य व्यवहार है और कर्तव्य भी व्यवहार रूप में सत्य है, वहाँ आप महाप्रभु विराजमान हैं, अर्थात उसकी सत्य कामना पूर्ण कर रक्षा करते हैं। सत्य आत्मा को सत्य प्रभु प्राप्त होते हैं। मन, वच, कर्म और व्यवहार से सत्य है। जिसका सर्व आचरण सहन सहन सत्य है, वही प्रभु का वास है, अर्थात वही प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। जिसके कर्तव्य में किसी प्रकार के दोष हैं, करनी सत्य नहीं है, दिखावटी है, वह व्यक्ति सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते और ना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस सत्य स्वरूप प्रभु की प्राप्ति के लिए अपने समस्त जीवन को सत्यमय बनाना पड़ता है। तभी वह सच्चा पूर्ण पुरुष मुझे प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की प्राप्त होगी। इस दोहे में अपने जीवन को सत्यमय बनाने का उपदेश दिया गया है। सत्य दया प्रभु भय रहे, अमूल्य गुण ज्ञान, सत्य धर्म का मूल है, सत्य स्वरूप भगवान। सत्य दया और प्रभु का भय अमूल्य गुण है, अर्थात सत्य ही धर्म का मूल है और भगवान सत्य स्वरूप हैं। साच भय साचा मिले, साच साच व्यवहार, साच आँच लागे नहीं, साच का साच आधार। सच्चा होने पर ही सत्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। जो सत्य सत्य व्यवहार करता है, वही सत्य स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। सर्वनिष्ठ सत्यनिष्ठ को किसी प्रकार की आँच नहीं लगती। सत्यनिष्ठ को सत्य का आधार सदैव रहता है। सत्य में सुमिरन भजन है, सत्य में भक्ति निवास, सत्य में ज्ञान समाधि है, सत्य में आप प्रकाश। सत्य में ही सुमिरन भजन है और उसी सत्य में भक्ति वास करती है। सत्य में ही ज्ञान समाधि है और सत्य में ही आप योगी का परम प्रकाश स्थित है। सत्य का प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित रहता है। जीवन मृतक होय कर लगे भक्ति पथ सार, सत्य दया संतोष शील चढ़े ज्ञान कर धार। संसार के सर्वरास बंधन को छोड़कर भक्ति के पथ पर आरूढ़ होना चाहिए। जिसको संसार की कामना लगी है वह संसार में जीता है। जिसको किसी प्रकार की कामना नहीं वह तीव्र वैराग्यवान भक्ति के महापथ पर निर्विघ्न चलकर सत्य को प्राप्त करता है। सत्य दया संतोष और शील को धारण कर ही ज्ञान के ऊंचे पथ पर चढ़ना चाहिए। शील साच संतोष का वेद संत जनधार, क्षमा दया धीरज भरे झूठ कपल छल न्याय। संत जन शील सत्य संतोष का वेश धारण करते हैं और झूठ छल कपट से अलग हो दया धर्म धैर्य से पूर्ण रहते हैं।
करनी धरनी संत की रहनी सत्य आधार, भीतर बाहर सत्य है वेश संत आकार। करनी और धरनी सत्य है और रहनी सत्य का आधार है, भीतर बाहर सभी सत्य हैं, यही संत मत का सार सत्व है। सहज योग सत मार्ग है, परम पुरुष है देव, सद्गुरु भवतारण बने करो चरण रज से। सहज योग सत्य मार्ग है और परम पुरुष आराध्य देव हैं तथा सद्गुरु इस भव सागर से पार करने वाले हैं। इसलिए अध्यात्म जगत का अधिपति सद्गुरु की चरण धूल को प्राप्त कर महाप्रभु की भक्ति करें। सत्यवादी संकल्प सब सत्य सत्य ही हो, पुरुषार्थ में ध्येय में निष्फल कभी न को। सत्यनिष्ठ का सत्य संकल्प सत्य होता है, मनोवश कर्म आत्मा से जो शुद्ध है वही सत्यनिष्ठ है, उसी का संकल्प निश्चय पूर्ण होता है। इसलिए सत्यनिष्ठ के सत्य संकल्प से पुरुषार्थ द्वारा सभी लक्ष्य पूर्ण होते हैं, वे व्यर्थ कभी नहीं होते। सद्गुरु सत्य स्वरूप है, संत संग सत्संग, असत्य त्याग सत्य ग्रहण से हंस सदा शतरंग। सद्गुरु सत्य स्वरूप है, उस संत सद्गुरु का संग सत्संग ही है, उस संग से सत्य का सत्य ग्रहण और असत्य का त्याग होता है, जिससे आत्मा सदैव सत्य धर्म में स्थित रहती है। सदाचार विचार से मूर्ख से विद्वान, भोगी से योगी बने फल सत्संग महान। सत्संग के महान प्रभाव से मनुष्य व्याभिचारी से सदाचारी एवं मूर्ख से विद्वान तथा भोगी से योगी बन जाता है। सत्य धारण संकल्प सत्य कर्म सत्य व्यवहार, सत्य चरित्र जीवन दया हरि के जीव संसार। जिज्ञासु का भाषण संकल्प कर्म व्यवहार एवं आचरण सभी सत्य होते हैं। संसार के सभी जीव प्रभु के हैं, इसलिए समस्त जीवों पर दया रखनी चाहिए। सत्य काम और प्रकट है, झूठा भाव विनाश, उदय सत्य संकल्प है, सत्ता व्यापक भास। साधक के हृदय में सत्य तत्व की प्राप्ति की तीव्र इच्छा प्रकट होने पर सत्य असत्य की ओर से उसकी आत्मा का लगाव हट जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय होने पर साधक अनवरत साधन अभ्यास में लग जाता है और उसे सर्वव्यापक परम सत्ता का सर्वत्र साक्षात अनुभव होने लगता है। अतः साधक को सत्य काम एवं असत्य संकल्प संपन्न होना आवश्यक है। योगी सत्य सत्य ही साधे, सत्य कामना सत्य आराधे, सत्य संकल्प सत्य है देवा, सत्य संत की माने सेवा। अर्थात योगी सत्य का ही साधन करता है, वह सत्य काम होता है एवं सत्य स्वरूप परमात्मा की ही आराधना करता है। वह सत्य संकल्प होता है और उसका उपास्य देव भी सत्य ही होता है। वह स्वयं सत्यनिष्ठ
होता है एवं सत्य स्वरूप परमात्मा परम देव का भजन करता है। सत्य संत कोई नहीं, सत्य सत्य जो हो, ताको कछु दुर्लभ नहीं, जो इच्छा कर सो। सत्य के असमान अन्य कोई तपस्या नहीं। सत्य के पालन करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु सत्यनिष्ठ पुरुष उनकी परवाह न करके जो सत्य है उसका ही अनुसरण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई भी उसकी जो इच्छा हो उसकी पूर्ति करना कठिन होता है। सत्य स्वरूप परमेश्वर हैं, अतः साधक अपने अंदर सत्य भाव को स्वयं पूर्वक धारण करें, यही विवेक है। जय सतगुरुदेव भगवान।